हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में टॉपिक 9 रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। इस पर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। हम सब जानते हैं आजकल कितना रोल है, केवल हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं, टोटल ऑफ फार्मेसी इंडस्ट्री जो भी बात करेंगे वहाँ पर कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है। तो उसी की हम बात करेंगे कि क्या क्या रोल हो सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी और इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो बात करते हैं यदि रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मेसी, तो नाउ अ डेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इवोल्यूशन, एनालिसिस, मेडिकेशन हिस्ट्री एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड एक्सेट्रा। कहाँ यूज़ होता है, हम बात करेंगे पूरा रिस्पेक्ट में फार्मेसी के। आप बोलेंगे कॉमर्स इंडस्ट्री में भी होता है, आप बोलेंगे ड्रग स्टोर पे होता है, बिल्कुल होता है हमारे काम का। आप बोलेंगे कि मॉल्स में होता है, लेकिन हम उस रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे। हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे हमारे हॉस्पिटल्स, फार्मेसी और इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ हो सकता है, मतलब टोटल रिलेटेड कंप्यूटर की बात करेंगे हम फार्मेसी से। तो कहाँ यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए, एनालिसिस के लिए, मेडिकेशन हिस्ट्री रहती है पेशेंट की, उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहता है अपना इसमें कंप्यूटर्स में। दे हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। किस में सहायक हो गए, ये सहायक हो गए आपके क्लिनिकल फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम कंप्यूटर से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन उसमें फीड है। तो बात करते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक अ कीबोर्ड, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर, प्रिंटर एंड माउस एक्सेट्रा। अब हम सब जानते हैं कंप्यूटर में क्या क्या रहता है, माउस रहता है, स्क्रीन रहती है और आपका सीपीयू रहता है, बोर्ड रहता है, कीबोर्ड हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट एक्टिविटीज फॉलो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल जनरली इसमें फॉलो होता है। दिस कैन बी बेस्ड इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल रजिस्ट्रेशन इन अ हॉस्पिटल। यदि हम इसको समझना चाहें तो एक एग्जांपल देख लो कि हम किसी पेशेंट का एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसी हॉस्पिटल में, आप भी गए होंगे किसी अपने अपने पेशेंट के साथ जब आप गए हैं तो हॉस्पिटल में किस तरह से एडमिशन होता है, उस प्रोसेस से हम समझ सकते हैं कैसा इनपुट प्रोसेस आउट। मतलब आपने उसमें पहले इनपुट डाला तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके आउटपुट के काम आएगा। कैसे, अ पर्सन हु विशेस टू सी अ सीनियर डॉक्टर हैज़ टू फिल अ रिक्वेस्ट स्लिप। यदि उसको चाहता है कि कोई सीनियर डॉक्टर उससे मिले तो वो एक रिक्वेस्ट स्लिप फिल करेगा। दिस स्लिप कंटेन्स द रिलेवेंट डाटा, दैट इज इस स्लिप में क्या क्या डाटा रहेगा, नेम, एज, सेक्स। तो जो पेशेंट रहेगा उसका नेम, एज और वो मेल है या फीमेल, ये आपका रहेगा एक्सेट्रा। दिस ऑपरेटर देन फीड इज डाटा फॉर रिक्वेस्ट स्लिप। अब ये रिक्वेस्ट स्लिप जो है इसको ऑपरेटर क्या करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, कंप्यूटर में फीड करेगा, है ना। फिर द प्रोसेस इज दिस केस इंक्लूड एग्जामिनेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीनियर डॉक्टर एंड डिटरमाइनिंग द वेदर द डाटा सूट टू द पेशेंट और नॉट। अब सपोज करो कोई डॉक्टर, पेशेंट ने बोला मुझे पेट की समस्या है, लेकिन उसको नाम मालूम है किसी ऐसे डॉक्टर का कि मुझे उन डॉक्टर को दिखाना, और वो डॉक्टर क्या है, ईएनटी है, तो वो उसके काम के नहीं है। या जिस डॉक्टर को उसको दिखाना है, पेशेंट आया उसने पूरा डिटेल ला, मुझे इस पेशेंट को ये डॉक्टर है। अब कंप्यूटर में हम क्या देखेंगे कि भाई पर्टिकुलर डॉक्टर है या अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं है, कहीं किसमें है, केस में तो नहीं है। तो ये सब डाटा कहाँ से मिलेगा, आपके कंप्यूटर पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस सब इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। अब क्या हो गया, पहले आपने इनपुट करा, इनपुट क्या करा, पेशेंट का डाटा दिया, पेशेंट ने फील करा, फील डाटा करा। अब डाटा जैसे ही फील करा तो डॉक्टर्स निकल के आए, भाई कौन से डॉक्टर को दिखाने। जब डॉक्टर्स निकल के आए तो उसका कुछ आउटपुट आया, तो ये क्या प्रोसेस हो गई, इज रिजल्ट दिस प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन इज आउटपुट, कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आई। द आउटपुट में बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड प्रोफार्मा इफ द सीनियर डॉक्टर इज अवेलेबल, और अदरवाइज अ मैसेज में बी इशूड बाय द कंप्यूटर टर्निंग डाउन द रिक्वेस्ट। अब क्या हुआ, एक प्रोफार्मा निकल के आएगा, होता है ना, जैसे किसी ने वो दिया आपको डाटा भर के मुझे पेशेंट को दिखाना, पेशेंट स्लिप बनी, हमने उससे चार्ज लिया तो एक जनरली एक प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा या एक स्लिप निकलेगी कि भाई डॉक्टर है यदि, तो उसको स्लिप निकलेंगे, उसको आगे मैसेज भेज दिया जाएगा कि बैठिए 1 घंटे बाद मिलेंगे, आधे घंटे बाद मिलेंगे या 10 मिनट बाद मिलेंगे। या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, रिक्वेस्ट को खत्म कर देगा सिस्टम, बोलेगा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ डाटा इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव
रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इफेक्टिव रिट्रीवल की बात करेंगे, जो हमको जानना है, जो पुराना डाटा फीड है उससे हमको क्या बहुत हेल्प करता है रिट्रीवल में। डाटा मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिटिंग डाटा। अब डाटा मैनेजमेंट क्या होगा, उसमें आप कोई डाटा क्रिएट भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं था, किसी केस में था, सर्जरी में था, आ गया आधे घंटे बाद, तो आप उसको क्या करेंगे, अवेलेबल कर देंगे। कुछ डाटा आप करेंगे डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ डाटा उसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को देखा, पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो आपने नोट कर लिया, फिर कोई रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आ गई, वो किसी चीज़ को मानने के लिए सपोज करो टाइफाइड पॉजिटिव आया, तो जब टाइफाइड पॉजिटिव आया तो हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टिगेशन डाल देंगे कि भाई टाइफाइड पॉजिटिव आया। इस तरह से ये काफ़ी आगे काम आता है। सम पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS पैकेज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स आर, और भी डाटाबेस है, मुझे ये दो मालूम जिसने मैंने बता दिया, DBase 3+ और FoxBase+। ये डाटाबेस लाइन है, और भी मैनेजमेंट अलग अलग, अब नए नए कंप्यूटर एडवांस आ रहे हैं, उनमें अलग अलग होते हैं, और जो मेरे पास बुक थी उसमें यही थे। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ डाटाबेस आर। अब यदि आपको कोई डाटाबेस तैयार करना है तो किस तरह से करेंगे हम डाटाबेस तैयार करेंगे, तो स्पेसिफाइंग द डाटाबेस फाइल स्ट्रक्चर दैट इज स्पेसिफाई, मतलब क्या करेंगे, हमने एक स्पेसिफाई कर दिया, कैसे, पेशेंट का नाम डाल दिया, पेशेंट की बहुत सारी फाइल हो गई, तो पेशेंट में फाइल नेम हमने डाल दिया, एक तो फाइल नेम हम हो गया, पेशेंट नेम, पेशेंट की फाइल का हमने नाम लिख दिया, या तो डायबिटिक, कार्डियक, जैसा भी रखना है डॉक्टर्स के नाम से, या आप जैसे इसको समझ सकते हो वैसा फाइल नाम हो गया। फिर फील्ड नेम हो गया, आप उसमें किस तरह से आपने किसका नाम फील्ड करा है, फील्ड टाइप, फील्ड विड्थ, कितने से कितने विड्थ है। सेविंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर, अब इस डाटाबेस स्ट्रक्चर को कंप्यूटर में सेव हो गया। एंटरिंग डाटा इनटू द फाइल्स एज रिकॉर्ड, फाइल नेम आपने फिर रिकॉर्ड करा, ये क्या हो सकता है, 10 कैरेक्टर का होता है, अपने हिसाब से फाइल नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। फील्ड टाइप, सम ऑफ द फील्ड टाइप्स आर कैरेक्टर, या तो आपने कैरेक्टर कर दिया, न्यूमेरिकल कर दिया, डाटा फील्ड आर 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कंप्यूटराइज सर्विस क्या होती है। कंप्यूटराइज सर्विस की बात करेंगे हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी, फार्मेसी में, तो क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ओवरऑल यदि कहीं पे भी आप चीज़ देखेंगे तो कंप्यूटर का ये काम सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। हम हमारे घर में भी कोई सी चीज़ बनाते हैं तो हम रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं, हमारी फाइल्स वगैरह का, कहाँ पर, कंप्यूटर्स में। वेरियस रिकॉर्ड्स लाइक पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, करंट ट्रीटमेंट एंड फिनेंशियल रिकॉर्ड एक्सेट्रा। हम जानते ही हैं मेडिकेशन हिस्ट्री रहेगी पेशेंट की, क्या क्या दवाई चल रही है, क्या नहीं चल रही है, रहता है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है करंट, और उसने पेमेंट कितना दिया है, पेमेंट कितना दिया, वो रिकॉर्ड भी आपके सिस्टम में ही रहेगा। आर मेंटेन्ड इन कंप्यूटर्स बाय फीडिंग एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा आपने डाल दिया, तो डाटा क्या है, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट है। एक्चुअल में फैक्ट क्या है, आपने पैसा भरा, ये फैक्ट है। कंप्यूटर वर्क एज ए डाटाबेस मैनेजर, जो कंप्यूटर आपका है वो डाटाबेस मैनेजर का काम करता है। मेडलाइन इज ए डाटाबेस पैकेज यूज्ड फॉर सच पर्पस। जनरली मेडलाइन यूज होता है, अभी नए नए एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। इट गिव्स द करंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग पेशेंट नेम, एज, सेक्स, रूम नंबर और वेट, एलर्जीज, डायग्नोसिस एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर द पेशेंट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप डाटाबेस की यदि बात करेंगे, इस डाटाबेस में जो डाटा होता है, यदि आप किसी बाइक शोरूम की बात करेंगे तो बाइक शोरूम में किस तरह का डाटा रहेगा, कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल नंबर है, ठीक है, कौन सा चेसिस नंबर है, किस मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है, किस साल की मैन्युफैक्चरिंग है। उसी तरह हम यहाँ फार्मेसी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे कंप्यूटर की, जहाँ भी एप्लीकेशन की बात आएगी तो फार्मेसी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड पर यहाँ पर हम फार्मेसी की बात करेंगे। मेडलाइन में रिकॉर्ड हुआ या हॉस्पिटल में कोई इन पेशेंट है या आउट पेशेंट जो भी है, तो उसके नाम, उम्र उसकी, और वो मेल है या फीमेल है, किस रूम में एडमिट हुआ, उसका वेट क्या है, उसको एलर्जी क्या है, डायग्नोसिस उसकी क्या हुई, क्या निकल क्या है, उसको टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है, या स्पेसिफिक प्रिकॉशन क्या रखना है, पेशेंट को पर्टिकुलर किस चीज़ की एलर्जी है, ये सब डाटा कहाँ से मिलेंगे, आपके कंप्यूटर से। कंप्यूटर में जो डाटा फीड रहेंगे उससे। दिस रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन अ फाइल लाइक फिजिशियन नेम। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइल में सेव करोगे, या तो फिजिशियन नेम से, या डायरेक्शन फाइल, ड्रग इंटरेक्शन फाइल, कोई भी नाम रख सकते हो जिससे आपको पता रहे कि ये किस पेशेंट की और किस डॉक्टर के अंडर में ये पेशेंट है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एंड कोटेड फॉर आर एंटर्ड इन वेरियस फाइल लाइक फिजिशियन नेम एक्सेट्रा। फिजिशियन नेम भी आप उसमें एक साथ में डाल सकते हो, तो समझ में बहुत जल्दी आता है
पेशेंट जैसे डॉक्टर बोलता है मेरे पेशेंट की फाइल दो, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट में जब नाम पूछते हैं उनसे, तो उस डॉक्टर की फाइल के साथ उस पेशेंट की फाइल बाहर आ जाती है, उसकी फाइल का डाटा कंप्यूटर से जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो दे देता है। कंप्यूटर्स स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स इन फाइल्स एंड मेक देम अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी ये जरूरत लगेगी कंप्यूटर निकाल के दे देगा। हार्ड कॉपी के रूप में भी दे सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल हम बार बार बात करते हैं, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में भी आप बात करते हैं, यहाँ भी करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आर्थिक मजबूती हर अस्पताल को या हर हॉस्पिटल को चाहिए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन स्टॉक इन हैंड एंड एक्सेसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपके पास जो स्टॉक है उसके बारे में, और आप एक्सेसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे, पैसा आपका ब्लॉक तो नहीं हो रहा। कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द आइटम्स विच हैड अटेंड मिनिमम ऑर्डर लेवल। अब वो कुछ ऐसी प्रोसेस करता है कंप्यूटर, वो आपको बता के रखता है, तो हम ऐसा करके रखें कि मिनिमम ऑर्डर लेवल पे ही ऑर्डर जाए। इट देन प्रिपेयर अ लिस्ट एंड परचेस ऑर्डर फॉर सप्लाईज। अब क्या होता है कंप्यूटर की, हम यदि परचेस लिस्ट की बात करेंगे तो परचेस लिस्ट भी हम कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर में परचेस लिस्ट हम बना सकते हैं, सप्लायर्स को दे देंगे। जनरली देयर आर टू सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, दो सिस्टम रहेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कैसे? आप ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी एनालिसिस बताई है उसने, ABC एनालिसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाली, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी रहेंगी। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे तो इन्वेंट्री कंट्रोल के हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी के रिस्पेक्ट में हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री कंट्रोल और परपेचुअल सिस्टम। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा? In this system, stock levels are checked manually and the amount of inventory in hand is compared with minimum and maximum stock maintained in the computer. अब क्या होता है, हम पेशेंट को जब हम फ्री टाइम पे है तो जो चाहे चीफ फार्मासिस्ट है वो अपने फार्मासिस्ट को बोलेगा, या वहाँ पर जो साथ में काम करने वाले उनको बोलेगा स्टॉक चेक करो। उस स्टॉक चेक करके जो करंट स्टॉक है उसको हम मैनुअली चेक करके हमारे कंप्यूटर में जो स्टॉक फीड है उससे कंपेयर करेंगे। Computer help in placement of order to different suppliers after checking their term and condition because all the entries of stock are present in it. अब आपने देख लिया कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक है, इतना हमने बुलाया था, इतना कंजप्शन हुआ, अब हम ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे। अब जब ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे तो किसकी हेल्प लगेगी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हम टाइप करेंगे, कंप्यूटर में ही हमारे पास सब चीज़ें रहेंगी, किस पार्टी से हमको क्या प्रोडक्ट बुलाना है, उसके अनुसार हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा? इन दिस सिस्टम कंप्यूटर टेल्स अस अबाउट देयर प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द ऑल ड्रग बिकॉज व्हेन दे आर रिसीव्ड दे आर एंटर्ड इन द इनिशियल स्टॉक्स टू गेट द करंट स्टॉक एज द ड्रग आर delivered to various departments the quantities of subtract accordingly. Such type of addition and deletion from inventory balance done with the help of database package. ये जनरली आजकल सभी हॉस्पिटल्स में होता है। कैसे होता है? आपने प्रोडक्ट बुलाया, वो तब तक नहीं बिकेगा जब तक आप उसकी कंप्यूटर में एंट्री नहीं कर लेंगे। अब आपने कंप्यूटर में एंट्री कर ली, नए प्रोडक्ट की एंट्री कर ली, प्लस जो आपके पास पुराना प्रोडक्ट बैलेंस प्रोडक्ट था उसकी एंट्री हो गई, तो आपके पास एक टोटल स्टॉक आ गया। टोटल स्टॉक आने के बाद जब आपने जितना भी प्रोडक्ट बेचा है वो आप देखेंगे बड़े बड़े मेडिकल शॉप पे, जहाँ भी जाएंगे हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप पे, वो कंप्यूटर में एंट्री करके आपको बिल बना के देता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, उसके पास जो टोटल स्टॉक है उसके आंखों के सामने है, उसी में से जो उसने इशू किया है वो माइनस हो गया और रिमेनिंग स्टॉक भी उसके सामने है। तो उसको बार बार टेली करने की जरूरत नहीं है, एक बार उसने एंट्री कर लिया और प्रॉपर सेल जब वो बेचकर इसमें टेली करके ही कर रहा है तो उसको काफ़ी मदद होती है। मेडिकेशन मॉनिटरिंग, अब मेडिकेशन मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप हॉस्पिटल्स में? कंप्यूटर से। टू मीट द गोल ऑफ ऑप्टिमम ड्रग थेरेपी मेडिकेशन मॉनिटरिंग इज इसेंशियली, बिल्कुल इसेंशियली है। आपका यदि ऑप्टिमल गोल चाहिए आपको ड्रग थेरेपी के, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो मेडिकेशन हिस्ट्री है वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगी। द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट रिसीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एंटर्ड एंड सर्व एज ए क्रोनोलॉजिकल पेशेंट ड्रग फाइल. It helps to suggesting drug along with their dosage schedule for medication monitoring. Computers provided two types of information. अब क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको पेशेंट को देंगे, उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक नॉन फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी है, जिस ऑर्डर में दवाइयाँ लिखी है उस ऑर्डर में ही पेशेंट को देंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। नॉनलाइन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन डायरेक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स वेरी इजीली। ये एक टाइप का प्रोग्राम है, या इसको हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, और भी सॉफ्टवेयर है, पर ये क्या करता है, ये आपको बता देता है। क्या बता देता है कि
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ क्लियरेंस, इट हेल्प इन मेंटेनेंस डोजिंग पैटर्न ऑफ वेरियस ड्रग लाइक एंटीबायोटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड। एंटीबायोटिक्स और अमीनोग्लाइकोसाइड और इनका क्या आएगा, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ये बता देता है। इससे क्या होता है, डॉक्टर्स को काफी हेल्प होती है और फार्मासिस्ट को काफी हेल्प होती है डोजिंग इंटरवल और डोज डिसाइड करने में। जनरली अभी तो क्या होता है, अभी हम बात करेंगे अभी के सिनेरियो में, तो आपको प्रीफिल्ड भी बोल सकते हैं, आपके पास डोजेस फॉर्म ऐसा मिलेगा 200 mg टेबलेट, 400 mg टेबलेट, 50 mg टेबलेट या सिरप। तो यहाँ पर डोजेस कैलकुलेशन की इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ये सब कैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है डॉक्टर्स को। पर यदि डिस्पेंसिंग हो रही है, आप बना रहे हैं, जब आप हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, तो जब डिस्पेंसिंग करेंगे, डिस्पेंसिंग के साथ आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आपको डोज डिसाइड करना है, वहां पर ये जरूरत लगेगी। अब फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स द वेरियस एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट को क्या एलर्जी है, ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आप जब दवाई दे रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, इसकी किस ड्रग के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है, कौन सी इशू करें, कौन सी नहीं करें, ये कौन देगा आपको, कंप्यूटर। मेडी फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, पेड फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग, ये कुछ सॉफ्टवेयर जो काम आते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस की बात करेंगे तो क्या हो गया, कंप्यूटर हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का एक इफेक्टिव टूल है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन हेल्प द केमिस्ट टू फॉर्मुलेट अ ड्रग मॉलिक्यूल पोजेसिंग डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब क्या होगा, व्यक्ति कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, कंप्यूटर ऐड करके उसमें जब हम ड्रग डिजाइन करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसकी निकल के आती है, हम चेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स में, किस तरह से करते हैं, तो these new drug molecules can be generated through the graphics and by changing molecular configuration। आपने ग्राफिक्स के थ्रू चेंज करके देखा, उसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा कंप्यूटर के थ्रू, फिर आपने उसको वहां चेंज करा और फिर उसका रिजल्ट देखा, तो इस तरह से नया मॉलिक्यूल बाहर निकल के आता है। CD-ROM टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अ लॉट इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आप जो लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वहां से भी डाटा ले सकते हैं। माइक्रोमेडेक्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, देयर आइडेंटिफिकेशन, पॉइजन, इमरजेंसी ड्रग एक्सेट्रा इन सिंगल कॉम्पैक्ट डिस्क। अब माइक्रोमेडेक्स एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या आपको एक डिवाइस, क्या ये सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजें बताता है, आइडेंटिफिकेशन बता देता है, पॉइजन्स के बारे में, पॉइजन्स इमरजेंसी ड्रग कौन सी है उसके बारे में, ये सब चीजें एक कॉम्पैक्ट डिस्क में अवेलेबल करा देता है। डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, डाटा स्टोरेज हम सब जानते हैं, 1960 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्रिएटेड है कंप्यूटराइज्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम मेडलार्स। 1960 में किसने किया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने क्रिएट करा मेडलार्स, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम इसका नाम है। हाउ दे हैव डेवलप्ड द फास्ट वर्किंग सिस्टम, इट इज द database containing around 300 बायोमेडिकल जर्नल सिंस 1966। 1966 से अभी तक इसमें 300 मेडिकल बायोमेडिकल जर्नल्स हैं। सिमिलरली बायोसिस है प्रोड्यूस बाय बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस कंटेनिंग वेरियस बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। अब एक बायोसिस सॉफ्टवेयर है, वो क्या देता है, इसमें सारी चीजें आपके बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं ड्रग के। अलॉन्ग विद द रिट्रीवल ऑफ मेडिकल लिटरेचर, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन इस तरह से और भी जो सॉफ्टवेयर है, जो भी चीजें हैं, उसमें ये सब चीजें अवेलेबल है। तो फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट या डॉक्टर अपनी जरूरत के हिसाब से इसको खोल सकता है और इसमें पढ़ सकता है कि भाई पर्टिकुलर जो ड्रग है इसका यदि पॉइजनिंग हो गया तो कहाँ पर हम क्या दवाई दे सकते हैं, या साथ ही में कोई ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, या ये ड्रग हम प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इसका कोई पर्टिकुलर ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हॉस्पिटल में क्या, मैनेजमेंट में क्या बात करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है आपका कंप्यूटर। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर, इनवाइसिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, बिलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इनवाइस बनाना है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करना, बिलिंग करना, कहाँ पर क्या प्रोडक्ट पहुंचाया। मार्केटिंग के काम में भी आप कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर यूज होता है। कंप्लीट कंप्यूटराइज प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और फॉर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट तक कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज अवेलेबल।
अब कैसे आपको पता होगा कि कौन सा रॉ मटेरियल आया, कितना आया, तो ये कहाँ से होगा, स्टार्टिंग प्रोसीजर, मतलब आपका बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, और फिनिश प्रोडक्ट तक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तक, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी टेस्टिंग, सब किस में रहेगा, डाटा कंप्यूटर्स में। एक क्लिक में आपके पास आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग हमने यहाँ से रॉ मटेरियल बुलाया था, इसकी क्या सिचुएशन है, अभी इंटरमीडिएट कंडीशन में, फिनिश प्रोडक्ट कंडीशन में है। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन इज डन फॉर वेरियस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब इन दो प्रोडक्ट है आपके पास, तो उनका इवैल्यूएशन आप कंपैरेटिव करना चाहते हो तो कंप्यूटर में आराम से हो सकता है। वेरियस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड apparatus कैन बी एडजस्टेड एंड कैलिब्रेटेड यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर से बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो एडजस्ट होते हैं और कैलिब्रेट हम करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी। अब यदि क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन या कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी में क्या है, हम सब जो देखा है वही लिखना है। कितनी चीजों का काम कंप्यूटर आ सकता है। कंप्यूटर हेल्प हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन कीपिंग ओवर ऑल पेशेंट केयर like maintenance of patient record, entry of prescription, list of preparation to be manufactured, consumption of the drug, cost analysis, updating of drug information etc. क्या क्या हो सकता है? पेशेंट केयर आप करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्टों का। मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड बायोडाटा उसमें तैयार हो जाएगा। पेशेंट आया, कौन डॉक्टर दे रहा है, क्या क्या दवाइयाँ दे रही है, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन सी प्रिपरेशन बन रही है हॉस्पिटल में, कंजप्शन कितना हुआ है, जो ड्रग बनी है उसका कंजप्शन कितना हुआ, कॉस्ट एनालिसिस आप कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट की ड्रग बनी, क्या है, हमको फायदा हुआ, नुकसान हुआ। इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटिंग होती है, आप अपडेट करते हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें होती है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल, कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी लिंक्ड टू नर्सिंग स्टेशन, टेस्टिंग लेबोरेटरी, रजिस्ट्रेशन काउंटर अकॉर्डिंग टू द परचेज सेक्शन। अब इस कंप्यूटर को आप अलग अलग लिंक भी कर सकते हैं, नर्सिंग स्टेशन से, टेस्टिंग लेबोरेटरी से और रजिस्ट्रेशन काउंटर से। जब रजिस्ट्रेशन काउंटर से लिंक कर दिया तो सबसे बेहतर फायदा क्या है, अब वो बार बार फार्मासिस्ट से पूछने नहीं आएगा कि भैया इसका कुछ पेमेंट ड्यू तो नहीं है दवाइयों का। वो वहां पर डाटा खोलेगा, जो डाटा रिकॉर्ड आपके पास है वही नाम से रिकॉर्ड उसके पास खुलेगा, उसके पास डाटा पूरा दिख जाएगा कि हाँ आपका जो फार्मेसी का बिल इसने पूरा पे कर दिया है, अब इसको हम यहाँ से एक फाइनल बिल बना के दे सकते हैं। यदि आपको फार्मेसी का बिल बचा हुआ है तो वो बिल नहीं बनाएगा और जो पैसा बचा हुआ है वो बोलेगा कि आप इसको जमा करिए। नहीं तो क्या होगा, यदि एक हम इसको बिलिंग सेक्शन से नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा पहले भैया फार्मेसी में जाओ, फार्मेसी के जाके वहां से सील करा के लाओ कि हमारे पास से कोई ड्यू नहीं है। पेशेंट ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। फॉर अ रिटेल फार्मासिस्ट कंप्यूटर हैव बीन ऑफ वैल्यूएबल असिस्टेंस इन द प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग। प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में रिटेल फार्मेसी में काफ़ी हेल्प करता है। इट इंक्लूड डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट एंड ड्रग, इट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कॉशन, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, लेबलिंग कंडीशन। लेबलिंग कंडीशन के कॉशन क्या क्या रह सकते हैं पेशेंट को आप जब दवाई दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यूज हो सकती है रिटेल में। फॉलोइंग आर द अदर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल एंड रिटेल फार्मेसी। क्या क्या हो सकता है? कैलकुलेशन ऑफ मंथली ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम आपकी क्या हुई है, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर जो है आपके जो खर्चे है वो काट के आपकी इनकम में से आपके खर्चे काट के आप बोलेंगे ग्रॉस इनकम इतनी हुई। जनरेट पे स्लिप, सबको सैलरी स्लिप मिलती है ना, तो जनरेट कौन करेगा? कंप्यूटर। अपडेटिंग द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, यदि आपका एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है उसकी अपडेटिंग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सीनियर हो गया, ये भी अपडेट करेंगे। नया जो ज्वाइन करेगा उसको अपडेट करेंगे, पुराना यदि कोई छोड़ के चले गया तो उसको डिलीट करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑर्डर, आपको जो ऑर्डर सप्लाई करना है, बुलवाना है, उसका प्लेसमेंट होगा। कीपिंग ट्रैक द टोटल पेमेंट एंड अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स। अब सप्लायर का आप ट्रैकिंग करेगा कंप्यूटर, किस तरह से करेगा कि कितना पेमेंट ड्यू है और किसको ड्यू है। चेकिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज रिसीव्ड एंड आइडेंटिफाइंग एनी डिस्क्रिपेंसी। मतलब आपके पास जो हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो क्या क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी क्या आई है उसको देखेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर करेंगे। रिकॉर्डिंग परचेज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, जो परचेज का रिकॉर्ड है उसको रखेंगे किस पर्पज से? अकाउंटिंग पर्पज से। जब एक्सपेंडिचर देखेंगे क्या क्या हुआ, इतना पैसा कहाँ गया, ये तो इसके लिए क्या होगा, आपको उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। इस तरह से ये आपका कंप्यूटर एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक 9। यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू।